सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आए हो आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो फिर बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं एंट्री लेवल जॉब्स इन प्राइवेट बैंक फॉर फ्रेशर, और किस किस डिपार्टमेंट में आप एज अ फ्रेशर एंट्री लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, क्या क्या रिलीवेंट डिग्री चाहिए रहती हैं, कितना एलिजिबिलिटी रहता है, बाकी विच डिपार्टमेंट इज़ बेस्ट टू स्टार्ट दी करियर इन प्राइवेट बैंक। बहुत सारे कैंडिडेट अपना करियर बनाना चाहते हैं प्राइवेट बैंक में, बट उनको समझ नहीं आता है कि यार हम कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करें। ठीक है, फिर उनको सेल्स टारगेट प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में अपन लोग कवर करेंगे, और होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फ्रेशर और एक्सपीरियंस बोथ इफ़ यू वांट जॉइन प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी, एमएफआई। ठीक है, तो एंट्री लेवल जॉब्स की अपन लोग बात करते हैं। वीडियो एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ तो ज़रूर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। जितना मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगा इस वीडियो में पूरा ट्राई करूंगा कि आपको एंट्री लेवल के कुछ ऐसे डिपार्टमेंट बताऊं, जॉब रोल बताऊं विद सैलरी, विद वर्क टारगेट प्रेशर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एंट्री लेवल। ठीक है, एंट्री लेवल जॉब्स इन प्राइवेट बैंक। ज़्यादातर हम लोग प्राइवेट बैंक्स को ही कवर करते हैं, वी ऑल नो वेरी वेल प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, एंट्री लेवल जॉब की बात कर रहे हैं। एंट्री लेवल जॉब के लिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी में आप मिनिमम अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए एलिजिबिलिटी में। मिनिमम 50% आपका मांगता है बैंक। डिग्री देखिए रेगुलर भी चल जाता है, ऑनलाइन भी डिग्री आपका वैलिड रहता है कहीं कहीं पे, और डिस्टेंस का भी ज़्यादातर चल जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया 50% अंडर ग्रेजुएट। बाकी भी ऑन लो वेरी वेल। दूसरा, मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल होते हैं। अब एंट्री लेवल जॉब के लिए एलिजिबिलिटी से मैंने क्यों स्टार्ट किया, एलिजिबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे अंडर ग्रेजुएट 50% होना चाहिए, रेगुलर, ऑनलाइन, डिस्टेंस, तीनों डिग्री चल सकती है। अब अंडर ग्रेजुएट में कुछ रिलीवेंट डिग्री होती हैं, वो कौन कौन सी है? बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीवेंट डिग्री होती है। बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये अंडर ग्रेजुएट की डिग्रियाँ लिख रहा हूँ। फिर बीटेक, बीटेक तो भाई है ही अपना। ठीक है, बीटेक, सीएससी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, या फिर बीटेक का कोई भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, या फिर अदर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी हो गया, बाकी अदर प्लस 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 जो भी है, बीटेक एलिजिबल होते हैं। बीकॉम, बीबीए। अब आ गए बीएससी वाले। बीएससी में ज़्यादातर बीएससी आईटी, फिर उसके बाद बीए भी एलिजिबल है। अब देखो बाकी जो प्लस प्लस बीए के बाद जो भी अपनी डिग्रियां बचती हैं, हाँ बीएससी एग्रीकल्चर भी एलिजिबल है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट वाइज रहेगा कुछ, ये अंडर ग्रेजुएट डिग्रियां आई और एलिजिबिलिटी। अब मिनिमम अंडर ग्रेजुएट 50% होना ही चाहिए। 50% से नीचे है तब दिक्कत आता है एलिजिबिलिटी में, एंट्री लेवल जॉब पर भी। ठीक है, एंट्री लेवल जॉब की बात चल रही ना इन प्राइवेट बैंक्स, और एनबीएफसी भी लिख ही देते हैं। चलिए, एनबीएफसी, एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर बोलते हैं, मोस्टली प्राइवेट बैंक को लेकर है। ठीक है, अब वही नेक्स्ट, ये तो एलिजिबिलिटी होगा। अब एलिजिबिलिटी में एक चीज़ और है, देखिए, हाँ ट्राई कीजिएगा इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहे। इंग्लिश मांगते ही मांगते हैं, इंग्लिश के साथ साथ अपना हिंदी तो कर रहता ही है, फिर कोई भी लोकल लैंग्वेज। अब वो लोकल लैंग्वेज की हम लोग क्यों बात करते हैं, कोई बंदा वेस्ट बंगाल से है, कोई अपना नॉर्थ साइड से है, नॉर्थ ईस्ट साइड से है, कोई साउथ से है, सबका लोकल लैंग्वेज एक होता है अपना अपना। ठीक है, और इंग्लिश कंपलसरी है क्योंकि इंग्लिश को कॉमन लैंग्वेज बोल देते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में ज़्यादातर सिस्टम काम करते हैं, इंग्लिश में कंप्यूटर पे काम होता है, मेल वगैरह इंग्लिश में आते हैं, सारी चीज़ें इंग्लिश में होती हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज इंग्लिश में होती है, इसीलिए ज़्यादातर इंग्लिश बोला जाता है कि इंग्लिश होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स में इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। दूसरा, एज अ अंडर ग्रेजुएट पर्सन आप ट्राई कीजिएगा कि एक्सेल का नॉलेज आपको हो। नॉर्मल एक्सेल पे आप काम कर रहे हैं, कंप्यूटर नॉलेज आपको थोड़ा होना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ठीक है, और अंडर ग्रेजुएट में ही देखो एक्सेल का नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स में इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी का पार्ट होता है। अब पहले तो एलिजिबिलिटी देखी हमने एंट्री लेवल जॉब्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं एंट्री लेवल जॉब्स कौन कौन सी होती हैं एलिजिबिलिटी के बेस पे एज अ फ्रेशर। ठीक है, और एक्सपीरियंस भी, जी हाँ, थोड़ा बहुत जिनको एक्सपीरियंस है 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर,
फिलहाल हमारा जो मेन पर्पस है वो अपने आज की वीडियो फ्रेशर्स को डेडिकेट कर रहे हैं अपन लोग। फ्रेशर्स में मेल हो या फीमेल हो, जो अंडर ग्रेजुएशन कर चुके हैं विद 50%। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंट्री लेवल जॉब्स की। पहला एंट्री लेवल जॉब्स होती है आपकी, हम बात करें बहुत अच्छा विद डिपार्टमेंट सजेस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक तरफ थोड़ा सा कॉलम बना लेते हैं ना अपन लोग, है ना, कन्फ्यूज़न ही ख़त्म कर देते हैं। कॉलम में ये इसको साइड कर दीजिए। ठीक है, कॉलम में एक तरफ तो रहेगा आपका जॉब रोल एंड ग्रेड। देखो, जॉब रोल और ग्रेड दोनों अलग अलग होता है, बताऊंगा। एक तरफ अपना डिपार्टमेंट, बहुत ज़रूरी है जानना, डिपार्टमेंट दो हो सकते हैं। एक होता है आपका रिटेल, एक होता है आपका ऑप्स, मतलब ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, पहला जॉब रोल मैं सजेस्ट करूँगा आपको, ठीक है, एज ए एक्सपीरियंस पर्सन इन बैंकिंग, NBFC, MNC, ठीक है, और इन सब में तो हाँ, जी मीडिया ऑल्सो। तो पहला जॉब रोल है मेरे अकॉर्डिंग फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का। फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर, इट्स एंट्री लेवल जॉब फॉर फ्रेशर्स, फॉर बैंकिंग ऑफिसर। ठीक है, ग्रेड S1 मिलता है या S2 मिलता है। ठीक है, सीनियर ऑफिसर 1, सीनियर ऑफिसर 2, इस तरीके से कह सकते हैं। तो पहला है फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर डिपार्टमेंट, फ़ोन बैंकिंग डिपार्टमेंट, PBO डिपार्टमेंट। ठीक है, PBO डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन में सिंपल सी बात है, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर में वर्क क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे वर्क लिख दे रहा हूँ ज़्यादातर। ठीक है, वर्क आपका वही होता है, कॉल रिलेटेड वर्क। कस्टमर क्या सुना है ना, सेम कॉल इनबाउंड आउटबाउंड कॉल सिस्टम। हम जॉब की बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट, बट अभी वर्क थोड़ा बहुत मैं बताता जाऊँगा ओवरव्यू। दूसरा एंट्री लेवल जॉब कौन सा हो सकता है? दूसरा एंट्री लेवल जॉब होता है टेलर ब्रैकेट में कैशियर। कैशियर किस में होते हैं आपके? कैशियर का क्या ग्रेड हो सकता है? कैशियर का ग्रेड SO या असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है। ठीक है, SO सेल्स ऑफिसर नहीं बोलेंगे, हाँ सीनियर ऑफिसर बोलते हैं। असिस्टेंट मैनेजर ये ग्रेड होते हैं, जैसे S1 S2 ये ग्रेड लिख के चलना है जॉब रोल। टेलर कैशियर डिपार्टमेंट ये होता है आपका ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, ब्रांच में ही तो ज़्यादातर बैठते हैं ना ब्रांच बैंकिंग में। अब इसमें आपका रिटेल और ऑप्स दोनों ही रहता है। ठीक है, टेलर के लिए, टेलर का वर्क क्या होता है आपको पता है? कैश हैंडलिंग का काम होता है पूरा। कैश डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, कस्टमर को कैश निकाल के देना, उसका कैश जमा करना, कैश का पूरा लेन देन का काम टेलर कैशियर करते हैं। और हाँ, मैं ना सेल्स भी ऐड किया हुआ है, तो क्रॉस सेल का भी काम होता है। ठीक है, क्रॉस सेल्स का भी वर्क होता है। इसको मिटा दीजिए यहाँ से ताकि हम थोड़ा सा जगह बना सकें। ठीक है, क्रॉस सेल्स का भी वर्क हो सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब एंट्री लेवल पे एक जॉब होती है। ठीक है, और एंट्री लेवल की जॉब की बात करें ना, एंट्री लेवल पे एक जॉब आपका होता है सेल्स ऑफिसर। जी हाँ, सेल्स ऑफिसर का भी एंट्री लेवल जॉब होता है। अब आप बोलेंगे सर SO, नो, सेल्स ऑफिसर का ग्रेड क्या होता है? SO या फिर AM, DM भी हो सकता है, डिप्टी मैनेजर, ये ग्रेड्स होते हैं। SO ग्रेड है। सेल्स ऑफिसर आपका जॉब प्रोफाइल है। सेल्स ऑफिसर मतलब सेल्स करेंगे, डिपार्टमेंट सेल्स ऑफिसर का डिपार्टमेंट ब्रांच बैंकिंग होता है। ये एंट्री लेवल है, फ्रेशर्स के लिए है, इनमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ब्रांच बैंकिंग बट सेल्स वर्क रहेगा, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल्स प्लस फील्ड वर्क। ठीक है, चौथा यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है, जो है अपना BRM, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। पूरा लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, वर्चुअल रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजर। इनका ग्रेड क्या होता है? AM ये स्टार्टिंग ग्रेड मिलते हैं, या फिर DM। SO ग्रेड भी मिलता है, बिल्कुल। अगर आप जाते हैं HDFC वगैरह में तो SO ग्रेड भी मिलता है, ये ग्रेड आपको मिल सकते हैं। BRM एक एंट्री लेवल जॉब होता है। और ठीक है, वहीं पे BRM होता है जैसे अपना HDFC बैंक वगैरह, वहीं ICICI में इसको ERM बोलते हैं। एंट्री लेवल जॉब है, बट एंट्री लेवल जॉब वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर आपका अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट PG दोनों पर MBA किया तब भी आप बनेंगे, और बैचलर में किया तब भी आप BRM बन सकते हैं। एंट्री लेवल जॉब है ये। ठीक है, डिपार्टमेंट BRM डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, क्या BRM ब्रांच में होते हैं? जी नहीं, BRM का अपना कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट है, जिसमें आपको सेल्स रिलेटेड वर्क रहेगा, बट ऑन कॉल्स। ठीक है, इनबाउंड आउटबाउंड कॉल दोनों रहेगा। हाँ, इसमें कॉल्स का रिलेटेड होता है। फ़ोन बैंकिंग डिपार्टमेंट में इनबाउंड कॉल्स मतलब कस्टमर की क्वारी सॉल्व करना,
कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करना, ठीक है, कस्टमर क्वेरी सॉल्व का वर्क होता है। जो भी कस्टमर को फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड चार्ज वगैरह कट गए, वो सारी चीज़ों का आपको देख देख करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं आपका KYC ऑफिसर या फिर BKYC ऑफिसर, KYC या फिर BKYC ऑफिसर। ये एंट्री लेवल जॉब होता है फॉर फ्रेशर्स, मेल फीमेल बोथ। डिपार्टमेंट कौन सा होता है, ये KYC डिपार्टमेंट बोलते हैं। और इसमें KYC डिपार्टमेंट में एक सब डिपार्टमेंट भी होता है कि आप जब भाई ठीक है, आप जब KYC कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं, सब डिपार्टमेंट, लोन की कर रहे हैं, न्यू अकाउंट NCA की कर रहे हैं, किस चीज़ की, ठीक है, डीमेट अकाउंट है, तो सब डिपार्टमेंट ऐसे KYC डिपार्टमेंट होता है। ये एंट्री लेवल जॉब है बैचलर्स के लिए। अब BKYC ऑफिसर बनते कैसे हैं, ठीक है, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। करियर पोर्टल से जाके अप्लाई करिएगा, वहाँ से आपको चांस मिलता है। अगर वहाँ से चांस नहीं मिलता है तो आप कोई भी शॉर्ट ड्यूरेशन का बैंकिंग प्रोग्राम कर लीजिए, जो कि आपका KYC BKYC ऑफिसर के लिए होता है, ठीक है। तो ये तो आपकी एंट्री लेवल की कुछ जॉब है। पहला फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर, दूसरा टेलर कैशियर सेल्स ऑफिसर, ठीक है, फिर आपका वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, फिर KYC ऑफिसर, ठीक है, KYC ऑफिसर का ये आपका हो गया एक एंट्री लेवल विदाउट एनी एक्सपीरियंस फ्रेशर्स के लिए। ये डिपार्टमेंट, ये ग्रेड, मिनिमम ग्रेड आपका S1 या SO, सेम एवरीथिंग ही सेम। ये ब्रांच में हो जाते हैं, दूसरी बैंक में S1 आपका फ़ोन बैंकिंग में हो जाता है, ठीक है। और हाँ, HDFC में E1 वगैरह चलता है, ठीक है। हर बैंक का अपना ग्रेड है, पर ये ग्रेड होते हैं। ये ग्रेड यहाँ बैचलर में S1 या SO E1 से लेकर आपको AM तक का ग्रेड ऑफर हो जाता है, डिपेंड ऑन योर डिग्री और यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है, उस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा, ठीक है। रेगुलर डिग्री है, यूनिवर्सिटी की रैंक अच्छे तो AM ग्रेड भी ऑफर होता है, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट एंट्री लेवल जॉब वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू लेते हैं, ठीक है। वॉकिंग इंटरव्यूज होते हैं, ये तो मैं अपडेट भी करता रहता हूँ, ठीक है। कुछ कैंडिडेट का कैंपस प्लेसमेंट होता है, ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट, जैसे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहा है, बैचलर वगैरह भी, ठीक है, प्लेसमेंट होता है। कुछ कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं, ऑनलाइन कहाँ से, करियर पोर्टल से, ठीक है, करियर पोर्टल से, या फिर मेल वगैरह देते हैं, ईमेल पे अपना रिज्यूमे भेज के, ठीक है। बट हाँ, इन सब के लिए एक बहुत चीज़ कॉमन है, वो है आपका एक रिज्यूमे, CV, आपका एक अच्छा सा CV बना होना चाहिए जिसमें आपका फ़ोटो भी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो अटैच हो तो ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। एक CV इम्पोर्टेंट है, बाकी ऑल मार्कशीट डॉक्यूमेंट में, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये सब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन की भी तो बात करेंगे ना, प्रोसेस की बात करेंगे, है ना। ये एंट्री लेवल जॉब्स हैं, ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, एंट्री लेवल में एक और ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब एंट्री लेवल में एक जॉब आती है, जो दो आती हैं वैसे, अभी दो और रह गई हैं। अब आएगा रिलेशनशिप ऑफिसर, ये भी एंट्री लेवल है, ठीक है। ऑफिसर डिपार्टमेंट आपका मोस्टली ब्रांच या फिर आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा कॉर्पोरेट भी रह सकता है। कॉर्पोरेट में आपका ट्रांजैक्शन बैंकिंग ग्रुप वगैरह एट ऑल, कोई भी अदर, तो रिलेशनशिप ऑफिसर। दूसरा अब RM रिलेशनशिप मैनेजर, डिपार्टमेंट वही ब्रांच बैंकिंग, ज़्यादातर रिलेशनशिप मैनेजर ब्रांच बैंकिंग में होते हैं या फिर आपका कॉर्पोरेट में भी होते हैं, क्योंकि आजकल तो बैंक दो तरीके से काम करता है। एक तो डिजिटल बैंकिंग आपने सुना ही होगा, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग सब कुछ आजकल ऑनलाइन, अकाउंट खोल लो, सब कुछ ऑनलाइन। एक आपका ब्रांच जो फिजिकल बैंक पे काम करता है आज भी, ठीक है, कस्टमर विजिट पे काम करता है, कस्टमर को ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो डिजिटल बैंकिंग में भी RM होते हैं, RO होते हैं, RO होते हैं, ठीक है, KYC ऑफिसर होते हैं। डिजिटल बैंकिंग में PBO फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर आते हैं, BRM वाले आते हैं, ठीक है। और ब्रांच बैंकिंग में कौन कौन आता है, RM रिलेशनशिप ऑफिसर, ये ब्रांच बैंकिंग में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और वहीं ब्रांच बैंकिंग में आपका ये भी बैठते हैं, क्या बोलते हैं, BRM वाले भी बैठ जाते हैं, पहले बैठते नहीं है, कभी कभी कॉल वाले तो जरूर, कॉल वगैरह काम होता है फ़ोन बैंकिंग वाले, पर ज़्यादातर RM RO ब्रांच में होते हैं बस, ठीक है। BRM तो यही सब कॉर्पोरेट का है, PBO वगैरह, ठीक है। KYC वाले हाँ ब्रांच में बैठते हैं। कुछ KYC वाले फील्ड वर्क पे भी काम करते हैं। आप बोलेंगे आप कैसे, अब कोई कस्टमर है जो नहीं आ पा रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी है, तो आपको KYC के लिए वहाँ पे जाना पड़ सकता है, ठीक है। बहुत सारे हाई नेट इनकम कस्टमर्स होते हैं या फिर ओल्ड एज हो गए, ठीक है, पुराना जो जिनका एज ज़्यादा नहीं आ सकते, उनके लिए तो आपको होम फैसिलिटीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये, ठीक है, ये आपकी एंट्री लेवल जॉब्स होते हैं ये। अब इसमें ऑपरेशन और सेल्स का भी एक तरीके से हम देख लेते हैं। PBO
70% ऑपरेशंस, 30% सेल्स, क्रॉस सेल्स कह सकते हैं। KYC, BKYC और KYC 100% ऑपरेशंस, ठीक है, 100% ऑपरेशंस, ठीक है। और ये सब जानना बहुत ज़रूरी है जब आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। अब वहीं, ठीक है, अब हमने वहीं बात की थी अपने लोगों ने BRM में 70% सेल्स ऑन कॉल्स, 30% ओनली ऑपरेशंस, वो भी बहुत कम, ठीक है, मोस्टली ऑपरेशंस। BRM एंट्री लेवल का बता रहा हूँ, ठीक है। RM RO का एवरीथिंग इज सेम। हाँ, RO में आपका 90% सेल्स रहता है, RM में 70% सेल्स रहता है, ठीक है। बाकी तो रिमेनिंग 10% इधर इनका ऑपरेशंस रह गया, RO वालों का, इसका 30% ऑपरेशंस रह गया, ठीक है। तो ये होता है पूरा सा एजेंडा। बाकी जो लोग काम कर रहे हैं वीडियो में अपना फीडबैक ज़रूर दें, अपना ओपिनियन रिव्यू शेयर करें। अब एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये एंट्री लेवल जॉब्स की हमने बात की प्राइवेट बैंक में, जी हाँ, बट एक चीज़ क्लियर है, आपका कोई भी वर्क हो, प्रेशर रहेगा, इस चीज़ के लिए आप घबराएं नहीं। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को प्रेशर, टारगेट रहेंगे, टारगेट बेस्ड जॉब रहती है। KYC हो, कोई भी हो, ऑपरेशन से फिर भी टारगेट बेस्ड रहता है, ठीक है। दूसरा है, आपको सुनने को मिलेगा, अब इसमें देखो कुछ ऐसी एंट्री लेवल जॉब है जिनमें फील्ड वर्क भी रहेगा, ठीक है, कुछ में ऑफिस वर्क रहेगा। ऑफिस वर्क बोले तो ऑपरेशन रिलेटेड है, ऑफिस में ही सेल्स करना, तो ये चीज़ों के लिए तैयार है। बाकी एंट्री लेवल जॉब है। अब स्टार्टिंग सैलरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो एज अ फ्रेशर कोई भी आपका स्टार्टिंग जॉब रोल हो, थोड़ा ग्रेड पे भी सैलरी मैटर करेगा। अब जैसे कि सैलरी की अपन लोग बात कर रहे थे, ठीक है, सैलरी का फंडा होता है कि एज अ फ्रेशर आपको, ठीक है, 2,80,000 तक, ठीक है, CTC मिल जाता है। तो इन हैंड सैलरी कितना आ गया, इन हैंड सैलरी कितना भी कम हो तो आपका 18,000 से लेकर 19,000 तक इन हैंड आ सकता है अकाउंट में जो क्रेडिट होगा। ये मिनिमम CTC आता है, चाहे फ़ोन बैंकिंग में हो या किसी में भी। अब अंडर ग्रेजुएशन बेस पे मैक्सिमम CTC आपका 3.5 लाख तक रह सकता है। इसमें इन हैंड सैलरी आपका 23,000 तक बनता है, 23,000 से लेकर 24,000 तक। ये अंडर ग्रेजुएशन बेस पे मैं बता रहा हूँ, बट इनमें एक क्राइटेरिया फिल हो जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी की रैंक और इंस्टीट्यूट की रैंक क्या है, ग्रेड क्या है, उस पर, ठीक है। तो वही सैलरी पैकेज मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम अंडर ग्रेजुएशन पे 3,50,000 तक रह सकता है, मिनिमम 2,80,000, इन हैंड सैलरी 18,000 से 19,000, 23,000 से 24,000 आ सकती है। इनमें से कोई सा भी आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लें, जॉब रोल ज्वाइन कर लें, या एंट्री लेवल पे सैलरी एज अ फ्रेशर, ठीक है। ज़्यादातर फ्रेशर की हम बात कर रहे हैं ना आज की वीडियो में, ज़्यादातर एज अ फ्रेशर भाई 18,000 से लेकर 19,000 तक इन हैंड आ जाती है। मैक्सिमम फ्रेशर्स के लिए 22,000 से लेकर 24,000 तक आ जाती है, ठीक है। वो भी डिपेंड करेगा कि आपका ग्रेड क्या है, S1 है, SO ग्रेड है, ठीक है, E1 है, क्या ग्रेड क्या है, या फिर AM है, ठीक है। ये सब आपका ग्रेड पे मैटर करेगा, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल आपका एंट्री लेवल जॉब्स। सेल्स टारगेट प्रेशर ऑपरेशन वर्क भी रहता है, बट ये एंट्री लेवल है जिसमें नो एक्सपीरियंस, मैं आपको सच बताऊँ, ओनली फॉर फ्रेशर्स, ठीक है, नो एक्सपीरियंस, ठीक है। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया है 2 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें। एक तो लोगों का कैंपस प्लेसमेंट हो गया था यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, दूसरा आप अप्लाई करने के लिए करियर पोर्टल विजिट करें, ICICI बैंक एट ऑल करियर पोर्टल सबके हैं, वहाँ से आप अपने रिज्यूमे डिटेल्स फिल कर दीजिए। 1-2 वीक में आपका शॉर्ट लिस्टेड का मेल आ जाता है, अगर आपका सब कुछ ठीक रहा तो। दूसरा वॉक इन इंटरव्यूज़, वॉक इन ड्राइव होती हैं, जो कि मैं अपडेट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ, इसके थ्रू आप जॉब ले सकते हैं। देखो बाकी तो सेल्स टारगेट प्रेशर हर जगह है, बट ये एंट्री लेवल जॉब है, इसमें आप अप्लाई करेंगे ईजिली मौका मिल जाएगा। फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर के लिए ICICI बैंक बेस्ट है, एक्सिस बैंक भी अच्छा है, अदर बैंक भी बहुत अच्छे हैं और जल्दी रिवर्ट आता है ICICI बैंक से। BRM के लिए
आपका HDFC बैंक, अदर बैंक काफ़ी अच्छे हैं। KYC डिपार्टमेंट मिल जाता है एंट्री लेवल पे। ये सब एंट्री लेवल जॉब है जिनमें एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है। टेलर के लिए ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं, फ्रेशर्स को टेलर कैशियर के बेस पे रख लेते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफिसर भी फ्रेशर्स जाते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर भी फ्रेशर जाते हैं अंडर ग्रेजुएशन पे। पोस्ट ग्रेजुएशन MBA वगैरह है तो आपका ग्रेड बढ़ जाता है, डिपार्टमेंट वही मिलेंगे आपको ज़्यादातर, ग्रेड बढ़ जाएगा, ठीक है। ग्रेड में आप डिप्टी मैनेजर 1 तक के ग्रेड अचीव करते हैं, DM 2 तक की ग्रेड आप अचीव करते हैं मास्टर डिग्री से। बट आपकी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी की भी रैंक बड़ी मैटर करती है। बाकी ये सब बहुत अच्छी जॉब्स हैं, और किसी में ऑपरेशंस का वर्क ज़्यादा है, किसी में सेल्स वर्क ज़्यादा है, किसी में फील्ड वर्क ज़्यादा है, किसी में ऑफिस वर्क ज़्यादा है। बट करियर कहीं ना कहीं स्टार्ट करना है तो आप इन डिपार्टमेंट से, इन जॉब प्रोफाइल से स्टार्ट करिए जिसमें लो प्रेशर और एक गुड ग्रोथ, करियर ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ। हर साल आपका 8 से 15% के बीच में सैलरी इंक्रीमेंट रहता है। अप्रैल में 8 से 15% सैलरी इंक्रीमेंट, और 2 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाता है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। प्रमोशन 2 ईयर्स बाद, ठीक है। बाकी हर साल वही बोनस भी आता है, बिल्कुल। बोनस आपका मिनिमम इन ग्रेड पे 30 हज़ार तक मिनिमम बोनस आ ही सकता है, ये बैचलर जो डिग्री से करके जाते हैं फ्रेशर्स वाले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी तो करियर तो स्टार्ट करिए ही, नेगेटिविटीज़ एवरीवेयर, दिमाग को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, बैंक के बारे में पढ़िए, सीख लीजिए डिपार्टमेंट के बारे में, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब गूगल पे रहती है। और बाकी कोई भाई वगैरह हैं आपके, बड़े भाई बहन वगैरह जो भी बैंकिंग में, उनसे नॉलेज लेते रहिए। ग्रोथ एक ना एक टाइम पर जल्दी 5-6 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ पा लेंगे, एक अच्छी सैलरी ले लेंगे आप, ठीक है। फ्रेशर्स बेस पे, अंडर ग्रेजुएशन बेस पे भी ट्राई कीजिए कि जब आप जॉब करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूर करें। MBA ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलर भी कर सकते हैं अगर फाइनेंशियल कंडीशन करके ठीक है तो। मास्टर डिग्री से एक वेटेज बढ़ जाता है प्राइवेट इंडस्ट्री में, प्राइवेट बैंक, NBFC, MFI में, कि अच्छी ग्रेड और जल्दी आपको मैनेजर का जॉब रोल मिल जाता है, मैनेजर का पद मिल जाता है। बाकी तो देखो दुनिया नेगेटिविटी फैलाने में लगी है, पॉजिटिविटी की तरफ रुख करिए। जब तक खुद एक्सपीरियंस ना ले जाएं, किसी चीज़ पे जल्दी से भरोसा ना करें। आजकल AI टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें फेक हैं। फालतू के नेगेटिव रिव्यू से दूर रहें। जो 2 दिन काम करते हो नेगेटिव रिव्यू आके देने लगते हैं, 4 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हो, आज तक कोई भी नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया। ये माइंड सेट पर भी डिपेंड करता है। 2 दिन कुछ बच्चों ने काम किया और आके वीडियो में नेगेटिव लिख रहे हैं। अरे भाई 2 दिन में तुम्हें क्या पता चलेगा, पैदा होने पर भी तुम्हें 9 महीने लग जाते हैं इंसान को। 2 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में आप किसी चीज़ को नहीं बता सकते। आप 1 महीने में कितना सीख लोगे, ठीक है। अब ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कम से कम मिनिमम 1 साल 6 महीने तो काम करिए, तब आप रिव्यू देंगे, किसी को अच्छा लगेगा। अब आप 2 दिन में वहाँ काम करते हैं, देखते हैं मैनेजर सुना रहा है, सेल्स टारगेट प्रेशर है, फील्ड पे भगा रहा है, 2 दिन बाद रिजाइन दे दिया या बिना बताए आपने छोड़ दिया, और आप आगे रिव्यू दे रहे हैं, तो वो रिव्यू कहीं कंसिडर नहीं होते आपके। आपने काम ही नहीं करना चाहा, आपने सीखना नहीं चाहा। अरे काम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, सीख तो लीजिए। फाइनेंशियल प्रोडक्ट, बैंकिंग कैसे काम करते हैं, सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, ठीक है। फ़ोन बैंकिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, एक्सेल सीट पर कैसे काम होता है, मैनेजर कैसे काम कर रहा है, मेरा जो कलीग्स हैं वो कलीग कैसे काम कर रहे हैं, कॉल पे कैसे बात होती है, कौन कौन से प्रोडक्ट के बारे में सीख लूँ, कितने डिपार्टमेंट होते हैं। तब अगर आप वीडियो पे आके रिव्यू देते हैं तो अच्छा भी लगता है कि वो रिव्यू नेगेटिव है पॉजिटिव। बट 2 दिन काम करके नेगेटिव रिव्यू ना दें, आपके लिए ही ख़राब है। और दूसरा जो ज्वाइन करना है मोटिवेट होकर, ठीक है, मोटिवेशन से ज्वाइन कर रहा है वो बेचारा, वो भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो भाई पहले ज्वाइन करिए जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, बाद में आप खुद का रिव्यू बनाइए। बट रिव्यू तभी आप दीजिए जब आप मिनिमम 6 मंथ, 1 साल काम कर लें, तब आपकी रिव्यू की वैल्यू होगी आपकी खुद की लाइफ में। वरना लाइफ टाइम जीवन भगाता रहता है, ये तो जीवन है, आए हैं तो जाएंगे, बट कब तक भागते रहेंगे। स्टेबिलिटी भी एक टाइम पे आ जाए तो आपका ग्रोथ माना जाता है, ठीक है। वरना बुढ़ापे तक अगर भागते ही रहे तो फिर ये जीवन, जैसा भी है जीवन जीना तो है ही, पर काट रहे हैं, जी नहीं पाते आप, ठीक है। बाकी चॉइसेस और ये एंट्री लेवल जॉब है, और हमेशा आप पॉजिटिविटी ज्वाइन करिए, करियर बनाइए, आगे बढ़िए। कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं पूछ लीजिए, दिक्कतें हर जगह आती हैं, बट वो स्टार्टिंग में ही आती हैं, ठीक है ना। और जब तक जो सोना होता है ना वो पहले कण कण में होता है, कण का वो फिर वो एक बिस्किट के रूप में तैयार होता है, फिर उसको कूट के पीट के आग पे तपा के एक आभूषण बनाया जाता है। तब वो आभूषण जब हम पहनते हैं तब वो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बनने का प्रोसेस कितना हार्ड रहा होगा, ठुकाई पिटाई, तब जाके वो एक अच्छा आभूषण बना। सेम आवर लाइफ, जब तक ठुकाई पिटाई और जब तक मेंटल प्रेशर, ज़्यादा मेंटली प्रेशर भी मत लीजिए, हानिकारक है। एवरेज के हिसाब से लीजिए जितना आपकी कैपेबिलिटी हो, ठीक है। थोड़ा सा कैपेबिलिटी बढ़ा भी सकते हैं आप अपने दिमाग की, बस इतना नहीं कि आप एकदम
अपना जीवन को ही समाप्त कर ले, अपने जीवन लीला, वो भी नहीं होना चाहिए। जब आपको कभी लगने लगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो 3 चीज़ें मैं हमेशा 3 रूल बोलता हूँ, वो मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए, ज़्यादा ज्ञान तो नहीं दे पाता मैं, ज़्यादा ज्ञान मेरे को नहीं आता है ज़्यादा मोटिवेट करना, फैक्ट पे बात करता हूँ। बट मेरी लाइफ में 3 चीज़ें मैं हमेशा याद रखता हूँ। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, प्रेशर हो, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले फिर मैं करता हूँ रिसेट। ठीक है, रिसेट कर देता हूँ मैं चीज़ें। रिसेट का मतलब हो गया कि यार रिज़ाइन मार दिया, ठीक है, लीव कर दिया, छोड़िए, लाइफ है यार, हम इंसान है, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। फिर मैं करता हूँ रेस्ट, रेस्ट फॉर 1 और 2 मंथ ओनली, और उस बीच में मैं अपना काम तो करता ही रहता हूँ यूट्यूब वगैरह पर। तीसरा आता है रीस्टार्ट, ये बहुत जरूरी है। जब आपको 1-2 मंथ रेस्ट हो जाए, फिर न्यू जॉब फाइंड कीजिए, न्यू वर्क फाइंड कीजिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें याद रखिए, रिसेट, रेस्ट, रीस्टार्ट। इसमें क्या होता है ना, जो आपकी जीवन लीला है ना, वो बची रहती है, और आप एक लंबी उम्र तक अपना जीवन जीते हैं, और कुशल मंगल तरीके से आप भगवान की शरण में चले जाते हैं। चलिए, बाकी कोई क्वेरीज है तो डेफिनेटली पूछिए, और कुछ ऊंच नीच बोल दी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, छोटा भाई समझ के आप अपना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। कमेंट करके आप अपना रिव्यू भी जरूर ऐड करिए। कोई क्वेरीज है, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिए, बहुत सारी वैकेंसीज में डालता रहता हूँ, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो जहाँ पे बेस्ट है आपके लिए वहाँ फॉलो कर लें। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल इसलिए बोलता हूँ मैं ब्रदर एवरीवन, कि वहाँ पे मैं बहुत सारी वैकेंसीज अपडेट करता हूँ जो मैं यूट्यूब पे नहीं कर पाता, ठीक है। बाकी आपके फ्यूचर के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और आप सब अपना ध्यान रखिए, और अपने हेल्थ का, माँ बाप का ध्यान रखिए। आप हमेशा तरक्की करें, यही मैं महादेव से, भगवान से दुआ करता हूँ। ऑल द बेस्ट।